देश में आने वाले समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या ये बदलाव ऐसे होंगे जो पिछले 70 सालों में अभी तक न हुए हों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही कार्यों को करने में बखूबी माहिर हैं जो अब तक 70 सालों में न हुआ हो। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से की अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। पिछले 70 सालों में इतने संस्थानों को नहीं बेचा गया जो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेच डाला। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि न आपको स्कूल की आवश्यकता पड़े, न आपको कॉलेज की आवश्यकता पड़े और सीधे आपको रोजगार दे दिया जाए सरकार के द्वारा? तो सोचिए आपकी किन किन चीजों की बचत होगी। आपकी स्कूल फीस की बचत होगी, आपकी कॉलेज फीस की बचत होगी और ऊपर से रोजगार मिल जाएगा वो अलग। यानी कि आपके माता पिता का जो लोड है वो बहुत कम हो जाएगा। अब देखिए ना, आपके माता पिता का लोड कितना कम कर दिया मोदी सरकार ने, देश की सरकारों ने, प्रदेश की सरकारों ने। आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। परीक्षाएं होती तो कितनी चिंता होती, माता पिता को रिजल्ट की चिंता होती, बच्चा किससे आगे आएगा किससे पीछे आएगा इसकी चिंता होती। लेकिन वो पूरी चिंता मोदी सरकार ने एक ही झटके में खत्म कर दी। आपको पढ़ना पड़ता, बिजली जलानी पड़ती, इतनी सारी चीजें होती। सीबीएसई की जो 10वीं की परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई है। हो सकता है वो भी रद्द हो जाए, हो सकता है, अगर कोरोना इसी प्रकोप से चलता रहा। लेकिन ये कई सारी चीजें, कई सवाल खड़े कर रही हैं देश की सरकारों पर कि जब इलेक्शन कमीशन इतने लाखों की संख्या में जो लोग हैं वहां पर चुनाव कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करवा सकता है, यानी कि कोरोना गाइडलाइंस फॉलो हो रही होगी तभी चुनाव हो रहा है, तो फिर आखिर शिक्षा व्यवस्था में जो परीक्षाएं हैं वो क्यों नहीं हो रही हैं कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए? क्या देश के अंदर शिक्षित होना या शिक्षा की जो बात है वो महत्वपूर्ण नहीं है? चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के अंदर आईपीएल के मैच हो सकते हैं, वो बंद नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। आईपीएल मैच निरस्त नहीं हो रहे, चुनाव निरस्त नहीं हो रहे, लेकिन आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं क्योंकि इनसे कोरोना फैल रहा है बहुत ज्यादा संख्या में और आपका पढ़ा लिखा होना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। यानी कि आपको अगर पढ़ाई का जोश होगा तो आप वैसे भी पढ़ लेंगे। जब स्कूल कॉलेजेस नहीं होंगे, आप डायरेक्ट किताब खरीद के लाइए, माता पिता आपको घर पे पढ़ा देंगे। इंटरनेट से पढ़िए, डिजिटल इंडिया है, आप उससे पढ़ सकते हैं। आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी। आप ट्यूशन लगवा लीजिए, घर पे टीचर आएगा, कम फीस में आपको पढ़ा देगा। इस प्रकार की व्यवस्था शायद मोदी सरकार आने वाले समय में ले आए। लेकिन जिस तरीके से उनके फोकस में शिक्षा नहीं है, उससे हम यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है। अब बात कर लीजिए रोजगार की। रोजगार में क्या आपको साधन मुहैया हो सकते हैं? पंचर बनाने में एक्सपर्ट हैं आप, तो पंचर के आपको बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज में मिल सकता है कि टायर पंचर हो, ऐसा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जैसे मोदी जी क्रिएटिव करते रहे हैं बचपन से, कई सारी चीजें उन्होंने क्रिएटिव की हैं, तो आपके लिए इस प्रकार की क्रिएटिविटी दी जा सकती है सरकारों के द्वारा। वर्तमान हालातों के हिसाब से परीक्षा का निरस्त होना आवश्यकता हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव निरस्त क्यों नहीं है? क्या चुनाव आयोग कोरोना गाइडलाइंस को इतने अच्छे से फॉलो करवा रहा है तो फिर ये एग्जाम्स इतने अच्छे से नहीं हो सकती थी कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए? और सरकारें कितनी चिंतित थी आपकी परीक्षाओं को लेकर के? क्या सरकार ने एक साल में कुछ भी नहीं किया आपके लिए? और मध्य प्रदेश की सरकार भी इसमें पीछे नहीं है, उन्होंने भी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और 11वीं की जो परीक्षाएं उनको निरस्त कर दिया जाए। यानी कि आप घर बैठिए, काजू कतली खाइए, समोसा खाइए, आनंद लीजिए, परीक्षाओं की टेंशन मत लीजिए। आपने ऐसे नेताओं को चुन लिया है जो आपकी हर बाधा को दूर कर देंगे। बस रोजगार मांग करके उन्हें शर्मिंदा मत कीजिएगा, वरना फिर वो आपसे ही सवाल करेंगे कि रोजगार के नाम पर हमको चुना था क्या? नहीं चुना था तो फिर क्यों? वो तो आपको बल्कि ये कहेंगे, देखिए हमने आपका काम कितना आसान कर दिया, अब आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, बंगाल चुनाव का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी शिक्षा को लेकर के, आपकी परीक्षाओं को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। एमपी पुलिस की परीक्षाएं कब होंगी पता नहीं है, एमपीपीएससी की कब होगी पता नहीं है, डेट दे दी है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी समय बताएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है और भारत कैसे अमेरिका से आगे बढ़ेगा। ये सारे सवाल हैं और इनके जवाब समय पर ही मिलेंगे। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।